नमस्कार, वेलकम है आपका तीसरे वीडियो में। अब हमने पहले और दूसरी वीडियो में देखा हाउसेस। हमारे हॉरोस्कोप में ये जो हाउसेस हैं ये क्या डिनोट करते हैं, ठीक है, और इनके लॉर्ड्स क्या हैं, प्लैनेट्स क्या डिफ़ाइन करते हैं, साइंस क्या डिफ़ाइन करते हैं। तो हमने इस पूरे हॉरोस्कोप का ना जो आर्किटेक्चर है वो हमने समझ लिया। तो मतलब अगर ये हॉरोस्कोप अगर एक मकान है तो हमें समझ आ गया कि इसमें जितने कमरे हैं, ये 12 कमरे हैं, कौन से कमरे में क्या होता है और कौन से कमरे में किसका राज है, ठीक है। तो वो हम समझ गए हैं। अब हमें देखना है कि इस कमरे में कब क्या होने वाला है, मतलब मेरे हॉरोस्कोप का इवेंट कब होने, ये कमरा खुलने कब वाला है। मान लो इस कमरे में सब में ताला लगा हुआ है तो ये दरवाज़ा कब ओपन होने वाला है। जैसे इसमें एक दरवाज़ा मेरी शादी का है, एक वेल्थ का है, एक जॉब का है, एक हेल्थ का है। तो ये दरवाजे कब खुलेंगे और जब ये खुलेंगे तो उस कमरे में से क्या मिलेगा मुझे, क्या उस कमरे में से मुझे अच्छी हेल्थ मिलेगी या मुझे कोई डिजीज़ मिलेगी, या मुझे वेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस कमरे के अंदर इस जो है रिलेशन है दूसरे कमरों के साथ, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है, तो वो इवेंट कब ट्रिगर होगा। जैसे कोई आता है मेरे पास, मेरी शादी कब होगी, वो कब का जो जवाब है वो हम इस वीडियो में देंगे, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल अब आप तैयार हो गए हैं। पहले 2 वीडियो अगर आपने पूरी तरह देखे हैं तो नाउ यू आर रेडी फॉर द थर्ड वीडियो, जिसमें आप समझ जाएंगे कि आपका ये जो इवेंट है ये कब होने वाला है, ठीक है। अगर आपने अपना हॉरोस्कोप बना लिया है, अगर आपके पास वो रेडी है, आपने किसी भी वेबसाइट से अपना डेट टाइम प्लेस डाल के अगर आपके पास इस टाइम पे अवेलेबल है तो आप रख लीजिए, अगर नहीं रखा है तो आप अभी बना लीजिए पैरेलली साथ में साथ। और जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियो में बोला कि ये जो बुक है मेरी लर्न एस्ट्रोलॉजी इन 3 आवर्स, इससे भी अगर आपके पास तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इससे जो हम आगे बढ़ेंगे, अभी दशा और ट्रांजिट्स की बात करते हैं तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दशास की, ट्रांजिट्स की। तो क्या है दशा, क्या है ट्रांजिट। दशा और ट्रांजिट जो हैं वो एक्चुअल इवेंट को ट्रिगर करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जैसे कि आप जॉब कर रहे हो लेकिन दशा और ट्रांजिट आपकी सैलरी स्लिप है, आपकी सैलरी वही है। असली चीज़ तो यही है कि अब मान लो किसी का फर्स्ट हाउस है, वो वेल्थ का है, बहुत अच्छा है, अच्छा प्लैनेट बैठा है, अच्छी प्रॉपर्टी है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर वो जो प्लैनेट है अगर इसकी दशा ही नहीं आई, ठीक है, अगर वो उसकी लाइफ लॉन्ग में वो दशा आई ही नहीं, राइट टाइम पे नहीं आई, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दशा का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। दशा का आना वैसे ही है कि जैसे आप सुबह ऑफिस निकलते हैं और आपको राइट टाइम पे सुबह ब्रेकफास्ट मिले, राइट टाइम पे आपको आपकी मेट्रो मिले या आपकी गाड़ी मिले, आपको ट्रैफिक ना मिले और आप राइट टाइम पे ऑफिस पहुंच जाओ। ये जो राइट टाइम पे सारी चीज़ें होंगी ना आपके ऑफिस तक पहुंचने के लिए, ये सारी दशाएँ हैं बीच में। अगर ये दशाएँ आपकी राइट टाइम पर एक्टिवेट हो रही हैं आपकी लाइफ में, इसका मतलब आपकी शादी सही टाइम पर होगी, सही इंसान से होगी, आपको पैसा सही टाइम पर मिलेगा, सही सोर्स से मिलेगा, ठीक है। तो ये सब दशाएं हैं। तो एक होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, और एक होता है कब मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कब मिलेगा, ठीक है। तो जो दशा और ट्रांजिट हैं तो ये कैसे डिफाइन होती हैं। तो ये दशा और ट्रांजिट जो हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये 3 में, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 में डिवाइड होती हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर, ठीक है। तो महादशा मेन, अंतरदशा जो इसके अंदर, और प्रत्यांतर मतलब उसके भी नीचे, या आप मान लो बड़ा भाई, छोटा भाई और उससे छोटा भाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी आपने अपना हॉरोस्कोप मान लो खोल लिया और आपने अभी अपनी जब आप देखोगे उसमें ना आपको कुछ भी एक अलाइनमेंट दिख सकती है दशा की, ठीक है। तो आप अगर देखोगे कि उसमें मान लो जुपिटर राहु चल रहा है, या मार्स सैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो जो पहला है टुवर्ड्स लेफ्ट, जो पहला है ये महादशा है। इसमें 4th हाउस में वीनस है, ठीक है। और वीनस अपनी ही साइन में है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। वीनस अपनी ही साइन में है, मतलब 2nd साइन में है, ठीक है, तो टॉरस में। तो अब इसका मतलब वीनस अच्छा है, अपनी साइन में है, 4th हाउस में है। और अब अगर किसी को ये पता करना है कि उसकी एजुकेशन का कैसा रहेगा, क्योंकि 4th हाउस एजुकेशन का है, 4th हाउस मदर का है, तो अब हम जाएंगे दशा पे, ठीक है। हम दशा देखेंगे, दशा का हमारा अभी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो दशा चल रही है सन वीनस जुपिटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, दशा चल रही है सन वीनस जुपिटर, तो उसका क्या मतलब है। अब आप अगर इसी चार्ट में देखोगे, जो सन है वो 7th हाउस में है और वो अपनी 5 नंबर पे है, तो 5 नंबर सन का ही नंबर है, तो सन एग्जॉल्टेड है, ठीक है। तो सन, इसका मतलब जो महादशा, जो मेन पीरियड है वो सन का है,
वो अच्छा है, वो इसका सन एज ए साइन अच्छा है, तो सन ने एक हायर लेवल की एश्योरेंस दे दी कि हाँ अच्छा है। लेकिन जो एक्चुअली हमें इवेंट डिफाइन करेगा वो अंतर्दशा है, वो हमें वीनस डिफाइन करेगा, जो कि वीनस अभी हमारा मान लो चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा वीनस, और वीनस हमारा 4th लॉर्ड का कारक है। तो इसका मतलब अगर मैं आज की डेट में एजुकेशन के बारे में पूछने गया हूँ या मैं एजुकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ, तो क्योंकि मेरा वीनस अच्छा है 4th हाउस में, तो इसका मतलब मुझे पढ़ाई में रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आएंगे। ठीक है, मेरे को मदर का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये इसी को दूसरे डायमेंशन से देखते हैं। अगर मान लो कोई अब यहाँ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, बट कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड बात कर रहा है, कोई देखना चाह रहा है कि मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो क्या ये सही टाइम है गाड़ी खरीदने के लिए? ठीक है, नहीं, हम कभी देखते हैं कि कभी हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, हम खरीद नहीं पाते, और कभी ऐसा होता है कि हम खरीदना चाहते हैं और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सब चीज़ें कंड्यूसिव हो जाती हैं कि हम ऑटोमेटिकली, हमें गाड़ी भी अच्छी मिल जाती है, डील भी अच्छी मिल जाती है, डिस्काउंट भी मिलता है, हमारी पुरानी गाड़ी का एवैल्यूएशन भी अच्छा हो जाता है, तो चीज़ें कंड्यूसिव हो जाती हैं। तो अगर उस टाइम पे आपकी अंतर्दशा ये जो वीनस की है वो चल रही है, और वीनस आपका अच्छा है, 4th हाउस में बैठा है और अच्छा है, तो आपका वो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमाल है इनका अंतर्दशा का, वीनस का इस टाइम पे। अगर मैं पर्टिकुलर ऐसे ही आप अपना हॉरोस्कोप देखो, आप अपने हॉरोस्कोप में देखो कि आपकी महादशा इस टाइम किसकी चल रही है, अंतर्दशा किसकी चल रही है। ठीक है, देखो जो प्रत्यांतर दशा है जो लास्ट में है, इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है। ये ऐसे होता है कि जैसे मान लो आपकी बॉडी, जैसे ये हाथ है, इसका सरफेस है, जो सरफेस है वो महादशा है। जैसे मुझे अगर नीडल इसके अंदर चुबानी है, तो सरफेस जो है वो महादशा है, वो सरफेस का जो टेक्सचर है वो महादशा बताएगा। लेकिन जो मुझे पर्टिकुलर वीन पे जाना है ना, जहाँ पे वो नीडल जानी चाहिए, वो अंतर्दशा है। ठीक है, तो अंतर्दशा का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। और जो प्रत्यांतर है वो बिल्कुल वो जो अब आपको उस टाइम पे उस मोमेंट पे पेन होगा ना, वो प्रत्यांतर है। तो मतलब आज की, मैं अगर जानना चाहूँ कि मेरा आज का पर्टिकुलर दिन या आज के ये दिन 5-6 दिन 7 दिन 15 दिन कैसे रहेंगे, तो वो प्रत्यांतर है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मेरा ये पीरियड कैसा रहेगा, तो वो अंतर्दशा है। और मेरे को ऊपर से कितना सपोर्ट है, मतलब तो वो महादशा है। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मान लो अगर यहाँ सन की महादशा नहीं होती, लेकिन यहाँ राहु की महादशा होती, ठीक है, सन की जगह राहु को स्वैप कर देते हैं। अब राहु कहाँ है? राहु 8वें घर में है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा स्थान नहीं है, राहु अच्छा फल नहीं देगा। तो वीनस अच्छा है, वीनस ने अच्छा फल देना है क्योंकि वो अच्छे घर में है। मैंने बताया था कि जब आप किसी अच्छे जगह पे जाओगे, अच्छे घर में जाओगे, तो आपको अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, तो वीनस को अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, वो आपको अच्छा फल देगा। बट क्योंकि महादशा राहु की है, तो आप अच्छा होते हुए भी परेशान रहोगे। आपका एजुकेशन में अच्छा होगा, आपको गाड़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन परेशान रहोगे आप, खुशी नहीं मिलेगी आपको। अननेसेसरी एक्सीडेंट की टेंशन रहेगी, अननेसेसरी कोई स्क्रैच मार देगा गाड़ी को, गाड़ी तो मिल गई बट अननेसेसरी कोई स्क्रैच। तो महादशा वहाँ इफेक्ट करती है, लार्जर पर्सपेक्टिव में महादशा इफेक्ट करती है। होगा क्या इवेंट, वो अंतर्दशा। ठीक है, और प्रत्यांतर मतलब कि अगले 10 दिन में, अगले 15 दिन में, अगले 20 दिन में वो कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इनकी महादशा की, अंतर्दशा की और प्रत्यांतर दशा की। अब जब भी आप अपना हॉरोस्कोप खोलें, आप उसमें देखें, पहले तो जैसे हमने पहले वीडियो में समझा कि हाउसेस की क्या अलाइनमेंट है आपकी, कौन सा हाउस अच्छा है, कौन सा हाउस आपका अच्छा नहीं है, लॉर्ड्स कौन से हैं आपके हाउस के, साइंस कहाँ कौन सी बैठी हैं, प्लैनेट्स कैसे हैं। प्रॉपर्टी मैंने प्लैनेट्स की लास्ट वीडियो में आपको बताई दी थी, तो आपको एक जनरल समरी आपकी हॉरोस्कोप की बन जाएगी। अब आपको इवेंट देखना है, जैसे शादी का इवेंट देखना है, इसी हॉरोस्कोप में अगर मुझे शादी का इवेंट देखना है तो मैं 7th हाउस देखूंगा ना। 7th हाउस इज ऑफ मैरिज, इज ऑफ स्पाउस, है ना। तो 7th हाउस मेरा कैसा है, इसकी जो महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यांतर दशा है, वो कब ट्रिगर होने वाली है, मैं वो सब चेक करूंगा। तो अब आगे अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप प्रैक्टिस करें अपने हॉरोस्कोप पे या अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके हॉरोस्कोप पे हाउसेस का, प्लैनेट्स का और ये दशा का जो मैंने बताया है उस पे करें। इसके पैरेलल में एक और नॉलेज है, वो है ट्रांजिट्स की। ठीक है, एक तो ये तो जो इवेंट ट्रिगर करता है, दशा जो इवेंट ट्रिगर करती हैं, ये तो फिक्स्ड हैं। ठीक है, दशा का ऐसा होता है कि हर प्लैनेट का एक पर्टिकुलर
टाइम फ्रेम है जिसमें वो रहता है। ये दशा फिक्स नहीं है, जैसे आपको ये लगेगा मैंने बताया सन, वीनस, जुपिटर, तो ये अब ज़िंदगी भर यही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये चेंज होती रहती हैं। सन का एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पीरियड है, उस टाइम के बाद, उस पीरियड के बाद सन के बाद दूसरा प्लैनेट आएगा, एक नया अलाइनमेंट आएगा, नया महादशा, नया अंतरदशा और नई प्रत्यांतर दशा। तो ये चेंज होती रहती हैं। और महादशा जो है, जैसे अगर महादशा आपकी सन की लगी है तो इसका मतलब महादशा कंटिन्यूसली रहेगी, और अंतरदशा जो है वो चेंज होती रहेगी। आज वीनस है, वीनस के बाद केतु, फिर राहु, फिर ऐसे ऐसे अगले अगले प्लैनेट्स अपने उसके हिसाब से क्यू में अपनी क्यू के हिसाब से आते रहेंगे, और उसके हिसाब से आपका इवेंट ट्रिगर होता रहेगा। और महादशा का जब एक महादशा का पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी महादशा शुरू होगी। ठीक है, जैसे मान लो सैटर्न की महादशा शुरू होगी जो कि काफ़ी टाइम चलती है, जुपिटर की महादशा काफ़ी टाइम चलती है, उसके अंदर जो अंतरदशा है फिर वो अकॉर्डिंगली उतने टाइम चलती रहेंगी। रिलेटिवली छोटी, जिसका स्पैन छोटा है, महादशा का स्पैन छोटा है, तो जो अंतरदशा के जो प्लैनेट्स हैं उनका स्पैन भी छोटा हो जाएगा। महादशा का स्पैन अगर बड़ा है तो अंतरदशा का स्पैन भी बड़ा हो जाएगा। तभी होता है किसी की ज़िंदगी में प्लैनेट अगर अच्छा नहीं है, वो दुखदाई है, और वो अगर आ गया और महादशा भी सैटर्न या ऐसा कोई है जिसकी महादशा का पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो वो दुख भी ज़्यादा देर रहेगा। अगर कोई महादशा ऐसी है जो आपको दुख दे रहा है पर उसका स्पैन छोटा है, तो दुख कम टाइम रहेगा। तो स्पैन भी मैटर करता है कि अब यार, अब ये अच्छी चीज़ है तो कब तक है, बुरी चीज़ है तो कब तक है, तो वो स्पैन, तो आप देखोगे महादशा का पूरा स्पैन कितना है, और ये जो अंतरदशा आई है इसका स्पैन कितना है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। वीनस ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, फिर नया कुछ आ जाएगा, मरकरी आ सकता है। ठीक है, वो अपने हाउस की लॉर्डशिप के हिसाब से आपको इफेक्ट देगा। मरकरी यहाँ 5th हाउस का लॉर्ड है तो उसके हिसाब से आपको इफेक्ट देगा। तो ये पूरा इनका जो दशा है, इनका नॉलेज है। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिट्स का। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी ट्रांजिट्स को भी समझना। मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि आप ना ट्रांजिट्स को एक हॉबी बना लो, देखने के लिए कि सैटर्न की प्लेसमेंट क्या है, जुपिटर की प्लेसमेंट क्या है, मार्स की आज का ट्रांजिट क्या है, आप देख सकते हो। बहुत ईजी है, आप अपने जिस हॉरोस्कोप से देख रहे हो वहाँ भी अगर आज की डेट आप डालो तो आपको आज दिख जाएगा। जैसे हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल रहा हूँ तो मेरा हॉरोस्कोप बन गया। लेकिन अगर आप अभी डेट, टाइम, प्लेस अभी का डालो तो अभी का ट्रांजिट दिख जाएगा आपको कि इस टाइम पे सैटर्न कहाँ है, इस टाइम पे मार्स कहाँ है। इसको अभी आप खाली देखना शुरू करो। मैं अभी ये नहीं समझाऊंगा, इट विल बी टू मच फॉर यू। अभी आप इसको खाली देखना शुरू करो। मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी हम फेल कर जाते हैं, अंतरदशा महादशा से भी कभी कभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं ठीक से। उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट का क्या बिहेवियर है, ट्रांजिट कैसे चल रहा है, ट्रांजिट कैसे डिफाइन करेगा मेरे उस पर्टिकुलर इवेंट को। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको अब जो पहला और दूसरा वीडियो मिला के, अब आज अगर मैं तीनों वीडियो को समराइज़ करूं और इस बुक में जो टेक्स्ट है जो मेंशन्ड है वो मैं समराइज़ करूं, वो मैं देखूं, तो आप आज अपना हॉरोस्कोप एक लेवल पर प्रेडिक्ट कर सकते हो। मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि आप एक्सपर्ट हो गए हो, बट 40% 50% आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो हर एस्पेक्ट में। जो अब नेक्स्ट वीडियो आएंगे मेरे, उसमें मैं अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे हम बात करेंगे। अब हम 2nd हाउस, 3rd हाउस में जैसे वेल्थ का मेरा क्या स्टेटस है, कैसे मैं वेल्थ को गेज करूं, कैसे प्लैनेट, हाउस, एस्पेक्ट, ट्रांजिट, दशा, ये चारों चीज़ें कैसे मेरे को डिफाइन कर सकती हैं। 2nd हाउस को मतलब मेरी वेल्थ को, मेरी फैमिली को, 7th हाउस को मतलब मेरी मैरिड लाइफ को, मेरी वाइफ को, ठीक है, 5th हाउस को मतलब मेरी लव लाइफ को, ब्रेकअप को, रोमांस को, मेरी हायर एजुकेशन को, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। अगले वीडियो जो अब आएंगे उसमें हम एग्जाम्पल्स के बेस पे इनको 1 by 1 हम इनको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।